सवेरे दीप जलाते तेरे द्वार तेरा नाम भजो। सांझ सवेरे दीप जलाते तेरे द्वार तेरा नाम भजो। मन का उजाला और बढ़े, धूप में तन पर छाँव पड़े। मन का उजाला और बढ़े, धूप में तन पर छाँव पड़े। तेरी दया की भीख मिले, तेरी दया की भीख मिले, और किसी से दान न ले। सांझ सवेरे दीप जलाते तेरे द्वार तेरा नाम भजो। सांझ सवेरे दीप जलाते तेरे द्वार तेरा नाम भजो। नाम भजो, नाम भजो। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से ब्रदर मरियम्मा चाको की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें, जिनका देहांत 25 तारीख को हुआ। मिस्टर सी के बाबू का मम्मी है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आनंद शांति प्रदान करे और उनके परिवार, दुखित परिवार को सांत्वना ईश्वर प्रदान करे। साथ ही साथ हम ब्रदर एर्नेस्ट मसीह की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। आज का दिन इस दुनिया में उनका जन्म हुआ था और हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए हम अपनी सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लें। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. प्लीज में प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस को उस समय बहुत दुख लगा होगा जब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, शैतान मेरे से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते का बाधक बन रहे हो, इसलिए तुम मेरे से दूर चले जाओ। ये इसलिए उन्हें ज्यादा दुख लगा होगा क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रभु यीशु ने उन्हें सराहना किया, क्योंकि पेतरुस ने स्वीकार किया कि प्रभु मसीह है, पिता ईश्वर की ओर से आए हुए हैं और इस दुनिया के मुक्तिदाता है। उस समय प्रभु यीशु ने उन्हें प्रशंसा की और उन्हें सराहना किया। और कुछ क्षण बाद जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे दुख भोगना होगा और इस दुनिया की मुक्ति कार्य के लिए मुझे बहुत कुछ सहना है और मेरे रास्ता कठिन है, तब पेतरुस ने उन्हें रोकने की कोशिश किया। इसलिए प्रभु ने उसे ढांढा और उसे दूर भगाया नहीं, लेकिन उसे दूर उनसे उन्हें डांट कर उसे उनको अपना रास्ता दिखाया है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज के सुसमाचार के माध्यम से, आज के भोजन पद्धति के माध्यम से प्रभु हमसे कहते हैं कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो लोग और ईश्वर भी हमें सराहना करेंगे और हमें प्रशंसा देंगे। लेकिन अगर हम गलत काम करते रहें और गलत रास्ते पर चले तो प्रभु भी हमें डांटेंगे और प्रभु भी हमें सही रास्ता दिखाएंगे और प्रभु अपना अनुकंपा के साथ साथ अपना डांट भी हमें मिलेंगे और हमें खाने को मिलेंगे। इसलिए प्रभु के रास्ते के अपनाते समय हम यह अपनाएं और अपने जीवन में यह करने की कोशिश करें कि हम हमेशा सच्चे रास्ते पर चले, दूसरों को भी सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश करें और हम हमेशा ईश्वर की रास्ता जानने की कोशिश करना है।
हम कभी कभी अपने रास्ता जानने की कोशिश करते हैं, अपने रास्ता दूसरों के सामने रखते हैं, लेकिन ईश्वर की रास्ता और ईश्वर जो रास्ता हमें दिखाता है उस रास्ते को जानने की अभी हम कोशिश नहीं करते या असमर्थ हो जाते हैं। तो आइए उन अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के साथ जीवन जीने की वादा करें। अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी से सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। May Almighty God bless you, and may the divine mercy come upon you, and we be able to lead a holy and worthy life. Amen. प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। आए हैं द्वार तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। आए हैं द्वार तुम्हारे,
pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by depending our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading. A reading from the book of Jeremiah, chapter 20, 7 to 9. O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and thou hast prevailed. I have become a laughing stock all the day. Everyone mocks me. For whenever I speak, I cry out. I shout, violence and destruction. For the word of the Lord has become for me a reproach and derision all day long. If I say I will not mention him or speak any more in his name, there is in my heart as it were a burning fire shut up in my bones, and I am weary with holding it in, and I cannot. This is the word of the Lord. Thanks be to God. दूसरा पाठ। संत पौलुस रोमियो से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बने, बल्कि ईश्वर की संतति होने के नाते सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 1 से 2। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार
आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राय तथा सर्वोत्तम। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Heard there was a secret chord, the day you prayed and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the bass, the king composes hallelujah, hallelujah, प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मा त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखा जाएगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। प्रभु का सुसमाचार है। इसमें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं गर्मी के छुट्टी में इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में LAC के यहाँ काफी दिन तनाव चला। इसके चलते जून 16 तारीख को लगभग 20 सैनिक शहीद हुए। ये क्यों हुआ? भारत में कई लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि चाइना वालों ने उन्हें धोखा दिया था। उनके छल और कपट के कारण जान कुर्बान करनी पड़ी। In fact, they were deceived by the Chinese troops. भाइयों और बहनों, जीवन की यात्रा में हम कई लोगों से मुलाकात करते हैं। बचपन से लेकर इस दुनिया को छोड़ने तक ना जाने हम कितने लोगों से मिलते हैं
और बिछुड़ जाते हैं। कभी कभी यह कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने है कि कुछ लोगों से हम धोखा खाते हैं, क्योंकि हम उन्हें परख नहीं पाते। We fail to recognize them. उनकी चतुराई को हम समझ नहीं पाते। लेकिन हम सभी जानते हैं आखिर सच्चाई किसकी होती है। जो उस मार्ग को अपना कर जाते हैं वे एक दिन फंस जाते हैं, उनकी पोल खुल जाती है और उनको ईश्वर समझाता है किस तरह उन्हें जाना है। Those who cheat will get trapped one day. आज का पहला पाठ हमने सुना, यह भी नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। नबी यिर्मयाह कहते हैं प्रलोभन मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाता है। आगे वो ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, हे प्रभु, सत्य पे चलने वालों को ये सब मुसीबतें क्यों आ रही हैं? मुझ जैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले को दुख और संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मुझे क्यों सताया जा रहा है? मेरे ऊपर हंसी मजाक क्यों किया जा रहा है? Why am I being made a subject of laughter? Why do the people mock me? लालच मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम सभी जानते हैं और हम सभी इसके शिकार हो जाते हैं। आजकल सुबह से रात तक सुशांत डेथ केस के बारे में हम टेलीविजन में सुनते हैं, देखते हैं, हमारे आंखें थक चुके हैं, कान पक चुके हैं इसके बारे में सुन सुन के। एक सच्चाई, एक निष्कर्ष इससे हम निकाल सकते हैं कि सच्चाई मनुष्य को बर्बाद कर लेता है। लालच मनुष्य को बर्बाद कर लेता है और इस लालच के चलते मनुष्य किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दूसरों की हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटता। और यही हम जीवन के मोड़ पे देखते हैं, सुनते हैं। पतरस को उस समय बहुत बुरा लगा होगा, एक बहुत बड़ा झटका मिल गया होगा जब प्रभु ने कहा, शैतान हट जाओ मेरे रास्ते से। और वही पतरस कैसरिया फिलिप्पी में कहा, उस सवाल का निडर होकर जवाब दिया। और सवाल था प्रभु का, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए। उसके बाद प्रभु ने शिष्यों से सवाल पूछा, आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? उसके लिए पतरस ने जवाब दिया था, आप मसीह जीवंत ईश्वर के पुत्र है। और आज वही पतरस जो ईश्वरीय कार्य को करने के लिए बाधा डालता है, उनकी सोच, उन्होंने जो प्रभु के बारे में सोचा था वो अलग निकला। जब प्रभु ने भविष्यवाणी की तब उनको दुख हुआ कि जो वो सोचता था वो होने वाला नहीं है। शायद वो भी ये सोचता रहा कि प्रभु के शासन में उनको अधिकार मिलेगा, फर्स्ट सीट में बैठने का मौका मिलेगा। अधिकार, पावर करप्ट्स द ह्यूमन माइंड। और वैसे ही पतरस के जीवन में हुआ। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा, शैतान हट जाओ। लालच के चलते कई बार हम आसमान में उड़ने लगते हैं।
हमें जमीन दिखाई नहीं देती। आप और मैं इस लालच का शिकार हो जाते हैं कई बार। और प्रभु आज हमें हर एक को याद दिलाते हैं, अगर आपको मेरा अनुसरण करना है तो खुद का आत्मत्याग करना होगा। क्या आप और मैं तैयार हैं? संत पौलुस दूसरे पाठ में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हम संसार के अनुकूल नहीं बनना है। हमें संसार के अनुकूल नहीं बनना है। संसार जैसे हमें सोचना नहीं है। आज का संसार हम सभी जानते हैं हमें गलत रास्ते पे ले जाने का अधिक मौका प्रदान करता है, और हमें सोचना है और सही निर्णय लेना है हमें किस ओर जाना है। अपना स्वभाव और आचरण बदलने के लिए कोशिश करने का आह्वान संत पौलुस दूसरे पाठ में देते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन के पल पल में जो प्रलोभन आते हैं, अलग प्रकार के प्रलोभन, इस प्रलोभन से, इस छल कपट से, बुराइयों से छुटकारा पाने की शक्ति वही प्रभु दे सकता है। May the Lord help us to be free from all the vices, temptations and worldly influences which prevent us from following Christ truly. Amen. Let's all stand up and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified and died by the Spirit. He descended on the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God. He'll come again to judge the living and dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of our sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Peter's objection to Jesus going to Jerusalem comes from his failure to understand the mission of Jesus. Jesus admonishes Peter for his own obstacle on his way. For Jesus has time and again told them that suffering is part of his mission. Let us now place our petitions before the Lord, saying, Lord, help us to be patient in suffering. Lord, help us to be patient in suffering. For the Pope, the bishops, the clergy, and the religious, that they may carry out the prophetic role to which they are called by correcting those who do wrong and encouraging those who do right. We pray, Lord, help us to be patient in suffering. that Christians may accept the hardship that come in the living of their faith, for Jesus himself has been subjected to severe sufferings. We pray, Lord, help us to be patient in suffering. that no innocent person may be falsely accused and made to suffer for things he or she has not said or done. We pray, Lord, help us to be patient in suffering. that Christians may have freedom of worship and freedom to practice their faith, even if they are living in an environment that is predominantly non-Christian. We pray, Lord, help us to be patient in suffering. for all of us present in this Eucharistic assembly, that enlightened by the word of God, we may accept the hardship and trials that come on our way, because Jesus himself has suffered and died to save us from sin and death. We pray, Lord, help us to be patient in suffering. We pray for the departed soul of Maria Manchako and Ernest Mercy, that God may grant them eternal rest and may be able to enjoy the company of the Lord. For this, let us pray to the Lord. Lord, help us to be patient in suffering. We pray for all those who are sick and suffering, that Jesus may heal them
and be able to lead a holy life. For this, let us pray to the Lord. Lord, help us to be patient in suffering. We pray for all those who have asked our prayers, that God may grant them their needs be fulfilled and they may be able to lead God's life. For this, let us pray to the Lord. Lord, help us to be patient in suffering. We pray for all the youth and children of our parish, that they may lead a holy life. For this, let us pray to the Lord. Lord, help us to be patient in suffering. Let us present before the Lord all our personal needs. God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, who shows absolute determination to go to Jerusalem, knowing well that suffering awaits him there. Give us the grace that we too may accept the suffering that come on our way. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, our loving Father. Lord, accept the sacrifice of my hands, for the praise and glory of His name, for the honor of His glory. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. let us come to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and justice. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for out of compassion for the waywardness that is ours, He humbled Himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, He freed us from unending death, and by rising from the dead, He gave us life eternal. And so with the angels and archangels, with the thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Amen.
You are indeed holy, O Lord, the founder of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her in fullness of charity together with Francis our Pope, Albert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life. May praise and glorify you, your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said, your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Not everyone only, that you should enter under my roof. But the say a word, and my soul shall be healed.
बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो, अपना लो। यानी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो, तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। कृपया हम सभी खड़े हो जाइए और प्रेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ कोरोना वायरस। Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers being made for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you, asking you for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the caregivers, for the doctors, nurses, and attendants, that they are protected from the infection and strengthened in spirit. We pray for the scientists doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Prayer for the ear of word of God. Loving Father, fill us with your Spirit. You revealed yourself to us through your word, who was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth, so that we behold your greatness and only in the glory of your Son. May make us your sons and daughters by pouring out your love on us. May we cherish your word and be nurtured by your Spirit. May we follow your word in life and example. Enable us to spread your word of love among all. May your word be a lamp to our feet and a light to our path. This we pray through your Son, our Lord Jesus Christ. Mary, Mother of the Word, and our Mother, pray for us. Amen. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you in our neighbor, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace of Christ. Thanks be to God.
किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक जीवन को, तूने चुना एक जीवन को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए